और अब बात सर्दी के सितम की। इन दिनों कोहरे और ठंड का खासा असर है। वह ऐसे में सरिस्का जंगल में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए वन विभाग ने संवेदनशील नाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पेश है धर्मेंद्र शर्मा की एक खास रिपोर्ट। इन दिनों कोहरे और भीषण सर्दी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और धुंध के कारण कुछ दूरी पर दिखाई देना भी अब मुश्किल हो जाता है। वहीं ऐसे में सरिस्का जंगल में भी शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए सरिस्का की विभिन्न रेंज में स्थित अति संवेदनशील नाकों पर वन कर्मी और होमगार्ड निगरानी में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि अकबरपुर रेंज बालेटा नाका क्षेत्र में पूर्व में रात के वक्त शिकारियों ने घुसपैठ की थी। उस वक्त 2 वन कर्मचारी घायल भी हुए थे। आज हम उन अति संवेदनशील जो नाके हैं उन पर आए हैं। हम आपको बता दें कि जो अकबरपुर रेंज के जो बालेटा नाका है, प्रतिपुरा है और भी जो धवाला नाका है, उन पर बताया जाता है कि यहाँ अति संवेदनशील नाके हैं और यहाँ पर घुसपैठ जो शिकारी है उनकी घुसपैठ की अधिक आशंका रहती है। क्योंकि जो घुसपैठ की आशंका है तो हम दिखाएं तो सरिस्का जो जंगल है यहाँ पर पूरी तरह कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के चलते यहाँ सर्दी भी अधिक बढ़ गई है और ऐसे में भी पहले कई घटनाएं हो चुकी है। हम बता दें कि 2004 और 5 में सरिस्का पूरी तरह बाघों से विहीन हो गया था, लेकिन अब कोहरे के चलते यहाँ सतर्कता बढ़ा दी गई है। उधर सरिस्का के डीएफओ डीपी जागावत ने बताया है कि जंगल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। या टीमों द्वारा रात दिन पेट्रोलिंग की जा रही है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ होता है तो शिकार की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इस दृष्टि से जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के पेरिफेरल एरिया है, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें गश्त बढ़ा दी जाती है और इनको हम संवेदनशील मानते हैं। जिसी तरह से जैसे अकबरपुर क्षेत्र रेंज का जो क्षेत्र है, जैसे बालेटा हो गया, प्रतिपुरा हो गया, इसके अलावा धवाला और इस तरह के क्षेत्र हैं जिनमें शिकार की घटनाएं पूर्व में हुई हैं। तो ऐसे क्षेत्र पर हम निश्चित रूप से मॉनिटरिंग बढ़ा देते हैं, ट्रैकिंग बढ़ा देते हैं। इसी के अलावा नाइट पेट्रोलिंग भी हम बढ़ा देते हैं ताकि शिकारियों पर अंकुश रहे और पहले से ही जब प्रिवेंटिव मेजर लेना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर शिकारियों पर निश्चित रूप से अंकुश लगता है। उल्लेखनीय है कि सरिस्का वर्ष 2004 में बाघ विहीन हो गया था और इसके पीछे शिकार ही मुख्य वजह थी। इसके बाद 2008 में रणथंभौर से बाघों का पुनर्वास आरंभ किया गया और रेडियो कॉलर लगाकर निगरानी रखी गई। वहीं धीरे धीरे बाघों का कुनबा बढ़ा और वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या 31 पर पहुंच गई है। बाघों की साइटिंग बढ़ने से पर्यटकों की संख्या भी यहाँ लगातार बढ़ रही है। सरिस्का बाघ परियोजना की अगर हम बात करें तो कोहरा व सर्दी के चलते सरिस्का जंगल में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों के समय जो कोहरा छाता है उसमें कुछ दूरी पर भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में शिकारी आसानी से जंगल में घुसपैठ कर सकते हैं। इसको देखते हुए वन विभाग ने भी पूरी सतर्कता बरती हुई है। क्योंकि कोहरा के चलते अब जगह जगह जहाँ अपनी जो होमगार्ड है, वन कर्मचारी है और भी जो अन्य पूरी गश्त बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो अति संवेदनशील नाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी गई है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन पुष्पेंद्र शर्मा के साथ ATL न्यूज़ अलवर।